So, good morning, students. This is question number third. Prove that the function fz defined by this. The function defined किया and z is not equals to 0 when this f0 equals to 0 is continuous and the Cauchy-Riemann equations are satisfied at the origin. Yet f dash 0 does not exist. तो क्वेश्चन क्या कहता है बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपको ये कंटिन्यूस भी है, कॉची रीमन इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता है, स्टिल इट इज़ नॉट रेगुलर और एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट. अभी फिलहाल डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है सिर्फ कि एफ डैश जीरो इज डज नॉट एग्जिस्ट. तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी अब ये चेक कर लेते हैं. तो पहले आपको ये सब चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी. तो पहले कंटिन्यूटी के लिए बात करते हैं, ठीक है. सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई. ओके. और एफ जेड आपको बेसिकली दिया क्या है, एक्स क्यू वन प्लस आई माइनस वाई क्यू वन माइनस आई. तो ये अगर इसको मैं रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग करूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ओके, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, प्लस आई कॉमन दिया आपने, आई, ठीक. तो एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये आपने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर लिया. ओके. तो अब यहाँ से आपको यू एक्स वाई और वी एक्स वाई मिल जाएगा क्लियरली. तो अब पहला काम क्या है, यू एक्स वाई वी एक्स वाई तो आपको मिल गया. कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट ओरिजिन. ओके. तो पहले अलोंग द पाथ अलोंग रियल एक्सिस पे बात करते हैं. चलिए अलोंग रियल एक्सिस. तो बेसिकली अलोंग रियल एक्सिस में क्या होगा, रियल एक्सिस पे क्या जीरो रहता है, रियल एक्सिस दैट इज वाई जीरो. देयरफॉर सो लिमिट z टेंस टू जीरो एफ जेड बेसिकली क्या हो जाएगा जब आप रियल एक्सिस पे बात कर रहे हैं, रियल एक्सिस पे आपका y जीरो है तो y जीरो है. सो लिमिट x टेंस टू जीरो रहेगा क्योंकि z टेंस टू जीरो इसका मतलब क्या, x टेंस टू जीरो एंड y टेंस टू जीरो. बट अगर हम रियल एक्सिस पे बात करें तो y आपका जीरो हो जाएगा पहले ही. तो लिमिट x टेंस टू जीरो दिस विल बिकम आपका जब y जीरो है दिस इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई जीरो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर. तो बेसिकली कितना बचा, ऊपर x प्लस आई इंटू एक्स, सही है. और लिमिट आपकी x टेंस टू जीरो. जब लिमिट x टेंस टू जीरो रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो, राइट. अब बात करते हैं अलोंग इमेजिनरी एक्सिस. तो जब इमेजिनरी एक्सिस पे बात करेंगे तो वहां पर क्या रहता है आपके पास में, इमेजिनरी एक्सिस पर आपका x जीरो हो जाएगा, राइट. सो देयरफॉर लिमिट z टेंस टू जीरो एफ जेड इक्वल्स टू, सो अब आ जाएगा आपके पास लिमिट y टेंस टू जीरो. अब आप x जीरो रख दीजिए. तो जब आप x जीरो रखेंगे दिस विल बिकम माइनस वाई क्यूब ओवर वाई स्क्वायर प्लस आई, ओके, x जीरो रख दिया, वाई क्यूब ओवर वाई स्क्वायर. सो दिस इज लिमिट y टेंस टू जीरो this will become minus y plus I into y. Now you can substitute the value of y tends to 0, so this will become 0. तो हमने देखा रियल एक्सिस जब along रियल एक्सिस लिया तब भी जीरो वैल्यू आई, along इमेजिनरी एक्सिस लिया तब भी जीरो वैल्यू आई. और आपको f जीरो जीरो दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी. ऑल्सो एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो. तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको रियल एक्सिस देखना है, इमेजिनरी एक्सिस देखना है, उस पॉइंट पर देखना है जिस पॉइंट पर जीरो, जिस पॉइंट वो बोला गया है. और एक पाथ लेकर चेक करना पड़ेगा आपको कि कहीं उस पाथ के अलोंग तो गड़बड़ नहीं है. तो आपको पाथ भी लेकर चलना पड़ेगा. तो अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ, तो पाथ आपने डिस्क्राइब कर दिया अलोंग द पाथ y इक्वल्स टू एम एक्स, राइट. तो इस पाथ पे बात करेंगे. तो जब इस पाथ पे बात करेंगे तब भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लिमिट z टेंस टू जीरो एफ जेड.
अलोंग द पाथ मतलब आप साइमल्टेनियसली आप दिखा रहे हैं कि x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक साथ कैसे होगा। तो लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड इक्वल्स टू लिमिट y टेंस टू mx फर्स्ट लिमिट एंड x टेंस टू व्हाट 0, राइट। तो आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप रख दीजिए y इक्वल्स टू एम एक्स, सो दिस विल बिकम लिमिट x टेंस टू 0। तो जब y एम एक्स रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस दिस इज एम क्यूब एक्स क्यूब, राइट, दिस इज एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर से आप एक्स क्यूब कॉमन निकालिए, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर, तो ऊपर एक x बच जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस एम क्यूब और नीचे से क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट, प्लस आई। सेम यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकालिए तो एक x बचेगा ऊपर 1 प्लस एम क्यूब ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, आपने एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाला कैंसिल हो गया। अब आप अगर x टेंस टू 0 रखते हैं यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी देगा 0। तो अब आपने ये चेक किया कि अलोंग द रियल एक्सिस भी उसकी वैल्यू 0 है, इमेजिनरी एक्सिस पर भी वैल्यू 0 है, f0 0 गिवन दिया था, अलोंग द पाथ आपने चेक किया y इक्वल टू एम एक्स तब भी आपका 0 आया। सो ओके स्टूडेंट्स, हमने हर पाथ के अलोंग देख लिया, उसको रियल के भी इमेजिनरी के भी और एक पाथ लेके देख लिया, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, दिस फंक्शन इज बेसिकली कंटिन्यूअस, हैंस लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड इक्वल्स टू 0 f0 इन वट एवर मैनर, हमने जो जो आपको लिखा सब बताया, सब तरीके से बताया, इन वट एवर मैनर, राइट, एज z टेंस टू 0, therefore fz is continuous at the origin। तो कंटिन्यूस तो हो गया, अब बात करते हैं कोची-रीमन इक्वेशंस के लिए, क्या वो भी सेटिस्फाई कर रही है। सो अब बात करते हैं कोची-रीमन इक्वेशंस की एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पर मैंने अभी अभी पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको बताए थे, क्या होता है डेल यू बाई डेल एक्स एट ओरिजिन, क्या लिख लेंगे हम लोग, दैट इज u लिमिट h टेंस टू 0 u ऑफ a प्लस h। तो a प्लस h की जगह जाएगा a 0 प्लस h कोमा b, b इज 0 माइनस u ऑफ a b मतलब 0 0, ओके, डिवाइड बाय h। सो दिस इज बेसिकली लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज u ऑफ h कोमा 0, ठीक है। और u ऑफ h को u ऑफ 0 0 मतलब आपका फंक्शन में दिया हुआ है, फंक्शन आप देख लेंगे तो u ऑफ 0 0 से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी 0 0 आ जाएगी डिवाइडेड बाई h, राइट। अब u h कोमा 0 आपको देखना है, तो u h कोमा 0 देखना है तो u आप फंक्शन में देख लीजिए। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो u ऑफ x y आपने ये लिया था, तो आपको लेना है u h कोमा 0, तो u h कोमा 0 मतलब y 0 हो गया, y 0 हो गया तो यहाँ h रखा h क्यूब बाई h स्क्वायर, तो बेसिकली आ जाएगा h, ओके। सो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस विल बिकम h बाई h, तो ये h h कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट h टेंस टू 0, दिस विल बिकम 1, ये आ गई वैल्यू आपकी, कितनी आ गई 1, ये वैल्यू 1 आ गई। अब आप डेल यू बाई डेल वाई निकाल लीजिए, सो डेल यू बाई डेल वाई एट 0 0, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज लिमिट k टेंस टू 0 u ऑफ 0 कोमा k प्लस 0, राइट, डिवाइडेड बाई माइनस u ऑफ 0 कोमा 0 डिवाइडेड बाई k, so this is u limit k tends to 0 u of 0 comma k minus u 0 0 is again 0 divided by k। अब आपको u 0 comma k देखना है,
तो u0, देखेंगे तो u0, का मतलब है x0 और y आपका k। तो y आपका k रखेंगे तो -k³/k², सो इट विल बिकम -k। ओके, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट k टेंस टू 0, u0, k इज नथिंग बट -k डिवाइडेड बाई k। तो k से k कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम -1। ओके, सो दिस इज द वैल्यू, ये 1 आई, ये आपके पास -1 आई। ठीक है, अब del v बाई del x एट द ओरिजिन। सो del v बाई del x एट द ओरिजिन चेक कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज v 0 प्लस h, 0 माइनस v ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई h। So this is nothing but limit h tends to 0, v of h, 0 माइनस v 0 0। तो अब फंक्शन देख लीजिए v, तो v मेरा क्या है, ये है। तो v 0 0 का मतलब आप 0 0 रखेंगे तो 0/0 हो जाएगा v 0 0। ठीक है, तो ये आपको फंक्शन में दिया f0 is 0, तो u0 0 और v0 0 पहले से आपको ऑलरेडी गिवन है, तो 0 हो गया। ये आपको फंक्शन में नहीं रखना है, फंक्शन इसका गिवन है f0 is 0, तो उसी से आपको u0 0 और v0 0 की वैल्यू 0 मिल रही है। vh, 0 निकालेंगे तो कितना आएगा, सो लिमिट h टेंस टू 0, तो vh, 0 निकाल लीजिए। सो ये आपके पास vh, 0 आ जाएगा h³/h², क्योंकि ये तो 0 हो गया तो h आ जाएगा बेसिकली आपके पास। सो दिस इज h/h, तो h से h कैंसिल, दिस इज 1, राइट। तो अब इसके बाद बात करेंगे del v ओवर del y की। सो del v ओवर del y एट 0 0, दिस इज लिमिट k टेंस टू 0, v ऑफ 0, k प्लस 0 माइनस v 0 0 ओवर k। सो दिस इज लिमिट k टेंस टू 0, दिस इज v 0, k और अगेन दिस इज 0 डिवाइडेड बाई k। तो v 0, k क्या आ जाएगा, सो दिस इज अगेन लिमिट k टेंस टू 0, तो v 0, k, तो v 0, k आप यहाँ से देखेंगे तो 0 रख दिया x की जगह पर, यहाँ y की जगह पर k³/k², दिस इज k, तो ये आ जाएगा आपका k, दिस इज k/k। सो k से k कैंसिल, दिस इज अगेन 1। ओके, अब आप यहां से देख सकते हैं क्लियरली del u बाई del x इक्वल्स टू del v ओवर del y, एंड del u ओवर del y इक्वल्स टू माइनस ऑफ del v बाई del x। del u ओवर del y देखो कितना -1 है, del v बाई del x कितना है आपका 1 है, तो हो गया ना क्लियर। हेंस कॉची-रीमन इक्वेशन या CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। तो आपने अभी ये दिखाया कि आपके कंटिन्यूस फंक्शन भी है, कॉची-रीमन इक्वेशन भी सेटिस्फाई करते हैं। अब आपको ये दिखाना है कि f'0 आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो f'0, अब डेरिवेटिव पर चलते हैं नाउ। f'0, तो f'0 क्या होगा बेसिकली, f'0 इज लिमिट z टेंस टू 0, fz माइनस f0 डिवाइडेड बाय z माइनस z0, दैट इज 0, राइट। f0 तो 0 दिया ही हुआ है आपको, तो बेसिकली क्या मिल गया आपको, लिमिट z टेंस टू 0, fz हियर डिवाइडेड बाय z, तो इतना आ गया। अब करेंगे हम लोग पाथ पर बात। ओके, तो अलोंग द पाथ इफ z टेंस टू 0 अलोंग द पाथ, जब भी डिफरेंशियबिलिटी पे बात करनी हो हमेशा इसी पर बात करेंगे पाथ को लेकर, y इक्वल्स टू mx, देन तब क्या हो जाएगा आपका, तब होगा f'0, तो जो आपका फंक्शन है उसमें y इक्वल्स टू mx रख दीजिए। तो y इक्वल्स टू mx जब रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट
x टेंस टू 0 और y की जगह mx रख दीजिए फंक्शन में। तो फंक्शन आपका गिवन ये है, तो मैं यहीं से स्टार्ट हूँ, u और v लेने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट ऊपर ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर रख दीजिए एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस आई, एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस आई, राइट, ओवर माइनस वाई क्यूब मतलब एम क्यूब एक्स क्यूब 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय कितना था वहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया अभी आपका एफ जेड। ओवर जेड बोला है, ओवर जेड मतलब जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, वाई की जगह पर आप एम एक्स लिख लीजिए, राइट। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर आप एक्स क्यूब आपके पास कॉमन आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स क्यूब आपने कॉमन लिया, यहाँ से चाहे 1 प्लस आई माइनस एम क्यूब 1 माइनस आई, राइट, डिवाइडेड बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स क्यूब हो गया, यहाँ से बचा 1 प्लस एम स्क्वायर और यहाँ से कितना बचा 1 प्लस आई एम, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। दिस लिमिट अगेन दिस इज नॉट यूनिक, लिमिट एक्स टेंस टू 0 आपके पास क्या आया 1 प्लस आई माइनस एम क्यूब 1 माइनस आई 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई। सो देखिए अब ये लिमिट फिर से एम पर डिपेंड कर रही है। अब जब एम पर डिपेंड करेगी इसका मतलब ये लिमिट यूनिक नहीं रहेगी, जब यूनिक नहीं रहेगी तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगी, विच इज डिपेंडिंग ऑन m and hence f dash 0 has no unique limit, not unique limit, therefore f dash 0 does not exist, hence proved। तो इतना क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है बट अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर काफ़ी, तो ये आपको करना है, देखना है अच्छे से। तो कंटिन्यूस पे जब भी बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, आपको पूरा चेक करना पड़ेगा ऊपर से लेकर नीचे तक, अलोंग द पाथ चलना पड़ेगा, रियल एक्सिस के अलोंग, इमेजनरी एक्सिस के अलोंग, साइमल्टेनियसली बात करनी पड़ेगी अलोंग द पाथ y इक्वल्स टू एम एक्स, और जब फिर बाद में उसको आपको डिफरेंशियबिलिटी पर चेक करना है। ओके, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।